8 रचना अभिव्यक्ति से लिया गया है। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व को किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। सुमति इस क्षेत्र के लोगों से अच्छी प्रकार से परिचित हैं। वहाँ के लोग भी सुमति का आदर करते हैं। सुमति अपने यजमानों के लिए बोध गया के वस्त्रों के कंडे लाते हैं। वे व्यवहार कुशल, मृदुभाषी, अच्छे सहयात्री थे। बोध लेखक लड़कों का मार्ग भूल जाता है और देर से पहुंचने पर सुमति लेखक पर क्रोधित हो जाते हैं, परंतु समझाने पर वो शांत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में ये उचित है या अनुचित है? हमारी समझ से यह उचित नहीं है कि वेशभूषा के आधार पर ही व्यक्ति के संबंध में कोई धारणा बना ली जाए। सीधी साधी सरल वेशभूषा व्यक्ति भी अच्छा और संस्कारी हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि बहुत अधिक कीमती तथा आडंबरपूर्ण वेशभूषा धारण करने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ बन जाए। महात्मा गांधी सामान्य सी वेशभूषा धारण करते हुए भी देश को अहिंसात्मक आंदोलनों द्वारा स्वतंत्र करा गए। लाल बहादुर शास्त्री जी जैसा छोटा सा व्यक्ति अपनी सादगी तथा सामान्य सी वेशभूषा से भारत का प्रधानमंत्री बन गया। इसलिए किसी की वेशभूषा पर हमें उसके बारे में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है? तिब्बत की ओर जाने वाला मार्ग अत्यंत दुर्गम है। वहाँ के डांडे सबसे अधिक खतरे के स्थान हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित थोडला का मार्ग बहुत दुर्गम है। उनके दोनों ओर दूर दूर तक गांव नहीं हैं। यहाँ एक ओर हिमालय पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियाँ तो दूसरी ओर हरियाली से रहित नंगे पर्वत। यदि आप गांव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं, इससे आगे का वर्णन आप अपने गांव या शहर के हिसाब से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखिए। बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर आप उस यात्रा का अनुभव लिखेंगे। यदि आपने अपने माता पिता के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ कहीं विशेष स्थान की यात्रा की हो तो वहाँ पर के आप अपने अनुभव साझा करें और लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में बताया यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनमें से किन मायनों में अलग है? हमारी पाठ्य पुस्तक में गद्य साहित्य की कहानी, डायरी, निबंध, रिपोर्टाज, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत आदि विधाएं हैं। निम्न रचना भी एक यात्रा वृत्तांत है और ये सब विधाओं में अलग हैं। इससे यात्रा करने वाले व्यक्ति के अनुभव के अतिरिक्त यात्रा की भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी स्थितियों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। अब ये आपका लेसन यहाँ पूरा हो जाता है। सभी प्रश्नों को आप याद करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख करके लेके आएंगे।